अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू न्यूज़ीलैंड प्लस विद शाहज़ेब खानज़ादा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में अपोजिशन के किरदार पर। तनकीद काफ़ी सारी होती है जी, और कुछ हमें अपोजिशन की अचीवमेंट भी नज़र आती हैं, बट जो दूसरी पार्टीज़ अपोजिशन में हैं या फिर इस वक्त पार्लियामेंट में इसलिए नहीं मौजूद कि उन्होंने इलेक्शन का बायकॉट किया था, उनकी तरफ से तनकीद कुछ ज़्यादा है। पिछले दिनों इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था कि PMLN एक फ्रेंडली अपोजिशन है, वो मुल्क में डेमोक्रेसी डिलीवर ना कर सकती है ना करा सकती है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट मौलाना फजलुर रहमान साहब का था कि अपोजिशन इक्तिदार की हविस में मुल्क को दाव पर लगा रही है। और एक स्टेटमेंट हमें शेख रशीद साहब का नजर आया, वो मेरे ही प्रोग्राम में था जी, जो कि आप शॉर्टली देखेंगे भी, कि अवाम आटे की कतार में भूखे मर रहे हैं और लोग ऐवान सदर जाकर तीतर खा रहे हैं। ये काफ़ी सारे बातें जो हैं वो अपोजिशन पर हमें नज़र आई हैं। आज हम इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। शो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मिराजुल हुदा साहब, नाइब अमीर जमात इस्लामी सिंध। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं निहाल हाशमी साहब, सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी PMLN, और साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ कर रहा हूँ। PMLN मौजूद है, कुछ इशूज़ पर उन्होंने स्टैंड लिया, जुडिशरी पर, NRO पर, कैरी लूगर बिल पर, और वो डिलीवर भी हुआ बाकायदा तौर पर हमें नजर आया। फिर भी क्यों समझते हैं आप फ्रेंडली अपोजिशन है, डेमोक्रेसी नहीं डिलीवर कर सकती? जुडिशरी के हवाले से तो जरदारी साहब ने डिलीवर किया ना फाइनली, मगर अपोज करते रहे आखिर वक्त तक, आखिरी दम तक अपोज करते रहे। अच्छा, मगर फिर क्रेडिट लिया उसके बाद। तो मैं तो PMLN के हवाले से ये बात कह रहा हूँ, फ्रेंडली अपोजिशन। मैं मगर आपको मिसाल दे रहा हूँ ना कि अगर आप आखिर तक चलते रहें, कदम नहीं उठाएं और फिर भी अपोजिशन रहें, यानी मैं जो मिसाल दी जरदारी साहब की, वो इस माना करके दी कि PMLN भी जब सही मौके पर अगर इशूज़ को अपोज नहीं करती और इंतज़ार करती है जब उसके मुतालिक अच्छा खासा रिजेंटमेंट हो जाए, उसके बाद वो मामला मूव हो, तो इस वजह से हम फ्रेंडली अपोजिशन कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने ये कहना शुरू किया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का ट्रायल हो। कुछ लोग बाहर से आए, यानी हमारे दोस्तों का कहना है, क्योंकि ये तो हम समझते हैं कि हमारे साथ जमहूरियत में हमारे साथी हैं, मगर जो चीज़ लोग कहते हैं, वो जिन चीज़ों पर एतराज़ करते हैं वो आपको सुना रहा हूँ। कुछ लोगों का कहना यह है कि जब नवाज शरीफ साहब से सऊदी अरब के एमिसरी और अमेरिकन एमिसरीज मिले, उसके बाद से उन्होंने मुशर्रफ साहब के ट्रायल के सिलसिले में बोलना छोड़ दिया, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को ये एहसास हो रहा है कि ये हुकूमत तो इनकॉम्पिटेंट है, मगर इस हुकूमत को जमहूरी एतबार से चैलेंज नहीं किया जा रहा। अच्छा, अगर जमहूरी एतबार से आप चैलेंज नहीं करेंगे तो फिर कहाँ चैलेंज होगा? फिर अच्छा खासा तबका ये सोचने लगता है कि यार अब तब्दीली आनी चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली आएगी, तब्दीली किस अंदाज से आएगी कि हमारे यहाँ मुसलसल एक आदमी को हटाकर दूसरे को लगा दिया जाएगा, 1.5 साल हम खुश होते रहेंगे कि भाई ये आदमी बदल गया। जैसे मुशर्रफ साहब बदले, आसिफ जरदारी साहब आए, तो हालात कुछ बेहतर तो नहीं हुए। हम तो जानते थे कि हालात बेहतर नहीं होंगे, मगर कौम ने फिर 1.5 साल दिया इनको जब तक कौम अपना ओपिनियन मजीद स्ट्रेंथन करेगी कि नहीं साहब ये भी सही मंजूर नहीं है। तो कौम के साथ ये वक्त का जो मजाक है ना, एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का किरदार और रोल ये होना चाहिए कि ये कौम के साथ मजाक अब बंद हो, है ना। उसी हवाले से जैसे कैरी लूगर बिल गया, पार्लियामेंट के अंदर गया, जिस अंदाज से पेश हुआ, जिस अंदाज से वो वहाँ से उसके ऊपर बहस हुई, तो मैं कहता हूँ कि अपोजिशन का रोल ये था कि एक उस सिलसिले में एक कोई करारदाद तो मंजूर करती, उसकी कंडेमनेशन में पेश तो करती। अगर मंजूर होती नहीं होती वो तो बात की बात है। अवाम ने रिजेक्ट किया उसको, बड़े जोरों से रिजेक्ट किया, मगर अपोजिशन ने रिजेक्ट नहीं किया उसको। पार्लियामेंट में तकरीरें सबने की, उन्होंने भी की, अपोजिशन ने भी की, मगर ये करारदाद पेश की जा सकती थी ना, ताकि उसके ऊपर मोहर लगती पार्लियामेंट की भी, ताकि हम दुनिया के सामने कहते कि जी इस तरह की कंडीशन हमें मंजूर नहीं है। इट ऑल रिमेंड एक अखबारी बहस रही, अखबारी बहस कौम ने जीती, कौम जीत गई। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर फ्रेंडली अपोजिशन नहीं होगी तो जमहूरियत कमज़ोर होती है। अच्छा, एक आर्गूमेंट ये मुसलसल दिया जाता है कि जनाब अपोजिशन अगर की जाएगी तो जमहूरियत को ख़तरा है। मैं कहता हूँ कि अगर तुम सच बात नहीं करोगे, जो पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन आसमान को छू रहा है, जो गुर्बत ज़मीन को छू रही है, अगर इसकी बात पार्लियामेंट में नहीं करोगे और गवर्नमेंट को गिरेबान से नहीं पकड़ोगे तो फिर कौन करेगा यार? की ना चौधरी निसार साहब की तकरीरें हैं, और ये जो अभी तकरीरों से आगे ज़मीन का मसला है, उस पर भी इन्होंने एक मोशन मूव किया है। तकरीरों से आगे बढ़कर मैंने तो ये कहा था बहुत पहले से, मैं कह रहा हूं कि यार ये पार्लियामेंट चैलेंज करती है हुकूमत को। एक जमहूरी तरीका है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन रखे, हारते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन जीता नहीं जाता, 99% हारा जाता है, मगर गवर्नमेंट को चैलेंज किया जाता है कि ये तरीका हमें मंजूर नहीं है।
ये भी कर सकते थे, यानी वो जीतने के लिए नहीं होता। जब आप ये कहते हैं कि जमहूरी हुकूमत को जमहूरी अंदाज में चैलेंज करे, तो आपके ख्याल में अगर आज पार्लियामेंट रबर स्टैंप है तो उसमें हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन का भी किरदार है, दोनों का। और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप टोटली बना दिया, यानी पार्लियामेंट रबर स्टैंप किसकी है? सदर साहब की है। फौज जब इंडिया देती है तो पार्लियामेंट के अंदर कुछ आवाजें उठती हैं, और अमेरिका जो कुछ कहता है तो पार्लियामेंट के अंदर उसी एतबार से आवाजें उठती हैं। ये इंडिपेंडेंट ना पार्लियामेंट है ना इंडिपेंडेंट ये डेमोक्रेसी है। ठीक है, निहाल साहब की तरफ जाने से पहले मैं डॉक्टर साहब का भी पॉइंट है। डॉक्टर साहब, एक हमें पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज करती नजर आती है PMLN। नवाज शरीफ साहब अदलिया के मसले पर मोबिलाइज किया, सड़क पर निकले, उसको रिस्टोर कराया। NRO के मसले पर पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने की बात की और एक हद तक कराया भी, और कैरी लूगर बिल पर भी स्टैंड लिया, और आपकी पार्टी का स्टैंड ज्यादा बड़ा था, आपने तो बाकायदा तौर पर रेफरेंडम भी कराया। फिर भी एतराज है आपको भी कि जी PMLN सही अपोजिशन का नहीं किरदार अदा कर रही जैसा करना चाहिए। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अहम मसले पर गुफ्तगू की है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी में गाड़ी के दो पहिए, एक गवर्नमेंट है, एक ऑपोजिशन है। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल नज़र आ रही है पाकिस्तान के अंदर, वो सही डेमोक्रेसी जो फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, जो आवाम के एहसासात को समझे, वो मौजूद नहीं है। और मैं ज़रा ये भी अर्ज़ करूँगा कि किसी ऑपोजिशन का सही किरदार अदा करवाने के लिए भी ज़्यादा बड़ी और अहम जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की, कि जब वो लोगों की बात को सुने भी, जब वो जायज़ तौर पर उनकी बात को समझे भी, जब वो उनकी बात को तस्लीम करने के लिए भी तैयार हो। जब ममालिक के अंदर इंतखाबात हो जाते हैं और असम्बलियाँ वजूद में आ जाती हैं, तो मुल्क के अवाम ये समझते हैं कि अब ये हमारे नुमाइंदे वहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हमारे मसाइल को हल करेंगे, हमारे मसाइल को टेकअप करेंगे। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि 21-22 महीने गुजरने को आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ये जो डेमोक्रेसी आ रही है, इसके अंदर हम ये तो कह रहे हैं कि साहब बड़ी साजिशें शुरू हो गई हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ जाए और पाकिस्तान में करप्शन जो है वो 20% से ज़्यादा बताई जाए, तो हम ये नहीं कहते कि हम अपनी गवर्नेंस को ठीक करेंगे, हम कहते हैं हमारे खिलाफ साजिशें शुरू हो गई हैं। इसलिए इस सूरत हाल के अंदर जिम्मेदारियां दोनों की हैं, वो जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, वो जो अपोजिशन के अंदर बैठे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर आने वाली ये डेमोक्रेसी कटहरे में खड़ी है, और अवाम ये पूछ रहे हैं कि अगर ये अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कब करेंगे। यानी मैं ये बात अर्ज़ करूं कि आपने कहा, मुझे बिल्कुल इस बात से इत्तफाक है कि जजेस के मसले के ऊपर कोई स्टैंड भी लिया और यकीनन उसके अंदर मसला हल भी करवाया। दूसरी बात अगर आप कहें तो मुझे इस पर भी इत्तफाक है कि NRO को पार्लियामेंट से लाने में रोकने पर उनका हाथ है, लेकिन नहीं, उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट पार्टीज़ का भी हाथ है। मसलन MQM ने जो आसिफ अली जरदारी साहब का इस्तीफ़ा मांगा, उसने असल सूरत हाल को तब्दील किया है। MQM तो कह रही है हमने नहीं मांगा, बट आप अज्यूम किए बैठे हैं। नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि उन्होंने नहीं मांगा तो मैं अपने अल्फाज वापस नहीं, फारूक सत्तार साहब का मैंने